दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं आज की डेट में। बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि इस चैनल के थ्रू मुझे मार्केटिंग करानी चाहिए या कौन से वो चैनल होगा या कौन सा वो राइट रूट होगा या तरीका होगा जिस पर मैं अपनी मार्केटिंग करके अच्छा ROI जनरेट कर सकूं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकूं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं वेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और टर्मिनोलॉजी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अमरजीत चौधरी और आप बने हुए एग्जिम मंत्रा पर। दोस्तों आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमारे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए और प्रमोशंस वगैरह करने के लिए। तो आज की डेट में दिक्कत ये होती है कि हमें कौन सा वे चूज करना है, कौन सा वो रास्ता होगा जो हमें हमारे बिजनेस को अब सक्सेस दिला सके, लॉन्ग टर्म के लिए हमें सक्सेस दिला सके, या वे ऑफ मार्केटिंग का कौन सा ऑप्शन होगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग के रास्ते में और इन ऑप्शनों की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किस रास्ते को हमें चूज करना चाहिए, किस टूल को हमें यूज करना चाहिए या किस टूल को हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा कि बेस्ट टूल कौन सा होगा या बेस्ट ऑप्शन कौन सा है मार्केट में, या बेस्ट रास्ता कौन सा है, वो रूट कौन सा है जिसके थ्रू जाकर हम डिजिटल मार्केटिंग को कर सके। अब ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस और कस्टमर दोनों की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब मार्केट में क्या है, रोज नए नए ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं मार्केटिंग के लिए। कभी कुछ निकल कर आता है, कभी कुछ निकल कर आता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं, जो पुरानी स्ट्रेटेजी लगाई हुई है उन्हीं में ही नई जो टूल्स अवेलेबल हो रहे हैं मार्केट में आ रहे हैं उन्हीं को ही देते हैं या लगा देते हैं। तो होता क्या है कि दिक्कत ये हो जाती है कि वो पुरानी स्ट्रेटेजी में नई स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर देते हैं। कारण इसका ये आता है कि रिजल्ट ठीक से आ नहीं पाता, तो वो बोलते हैं कि ये ऑप्शन काम नहीं करता या ये वाला टूल काम नहीं करता। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें कोई भी टूल कहीं भी यूज कर लेना। हमें बहुत ही बारीकी से चेक करना होगा कि कंफ्यूजन ना रह जाए, कहीं कुछ गलतियां ना हो जाए कि हम नए वाले ऑप्शंस, नए वाले टूल्स को पुरानी वाली स्ट्रेटेजी में अप्लाई कर देते हैं और वो हमें बाद में दिक्कत क्रिएट करती है। अब यहाँ आप एक काम तो कर सकते हैं, ये आप ऐसा कर सकते हैं कि पुराने चैनल जो आपके चले आ रहे हैं, जो टूल्स आपके चले आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, आप उन्हें एक साइड रख दो, नए वाले टूल्स को एक तरफ रख दो। अब इनमें आप एक काम कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से अपने इन्वेस्टमेंट को छोटे छोटे प्लेटफॉर्म, छोटे छोटे चैनल के थ्रू लगाएं। इससे होगा क्या कि आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली रिव्यू करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा चैनल आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सही आ रहा है उस पे। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं कि पुराने चैनल से ज्यादा अच्छी ROI आ रही है या नए वाले चैनल पर ज्यादा अच्छी ROI आ रही है। तो इस तरीके से आप दोनों चीज को डिफरेंट चेक करोगे, या ऐसे नहीं कर सकते आप दोनों को ही एक साथ अप्लाई कर दें। आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से चेक करना होगा कि ये पर्टिकुलर चैनल मेरे को अच्छी ROI जनरेट करके दे रहा है या ये नहीं दे रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैनल बेस्ट चैनल होगा आपके प्रमोशन के लिए, आपकी मार्केटिंग के लिए, आपकी सही स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से कौन सा सही प्लेटफॉर्म होगा, वो आपका छट कर निकल आ जाएगा। इस तरीके से अगर आज की डेट में मैं बात करूं कि हमारे पास कौन कौन चैनल अवेलेबल है, तो इसमें आपका SEO आ जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, वेब प्रेजेंस आ जाता है, वेब प्रेजेंस के अंदर वेबसाइट हो जाती है आपकी, फेसबुक पेज वगैरह हो जाते हैं आपके, सर्च आ जाता है, सर्च के अंदर आपका गूगल्स हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, या फिर इसमें पेड सर्च बोल सकते हैं, पेड सर्च टैक्स वगैरह, या फिर डिस्प्ले एड्स वगैरह बोल सकते हैं। आप सोशल मीडिया ले सकते हैं, सोशल मीडिया में FB भी है, ट्विटर है, आपके पास लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, मेनी मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल इन मार्केट। और ब्लॉगिंग के थ्रू आप जा सकते हैं, CRM सॉफ्टवेयर के थ्रू जा सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जा सकते हैं, या फिर एनालिटिक्स के थ्रू जा सकते हैं, ई-कॉमर्स के थ्रू जा सकते हैं, और भी बहुत सारे माध्यम है। और सबसे मेन माध्यम है आपका वीडियो मतलब कि आपका यूट्यूब पे जा सकते हैं या फिर कोई सोशल नेटवर्क में जो चला है। वैसे तो गूगल के बाद अगर मैं किसी फेमस प्लेटफॉर्म की बात करूं तो वो यूट्यूब है, और यूट्यूब एक ऐसा जरिया जिसके माध्यम से हर जगह हर किसी चीज को प्रमोट किया जा सकता, पहुंचाया जा सकता। जैसे कि हम आपके पास अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने कोर्सेज को अवेलेबल कराते हैं, या अपने ब्लॉग के माध्यम से। ब्लॉग एक सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है, मगर फर्स्ट ऑप्शन हमारा गूगल हो जाता है और उसके बाद हमारा यूट्यूब हो जाता है। तो यूट्यूब एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने मार्केटिंग प्रमोशंस का। इसमें आप अपना खुद का चैनल बनाकर प्रमोशन कर सकते हैं या किसी यूट्यूबर को पकड़कर उससे प्रमोट करवा सकते हैं। यहाँ पर एक और भी अहम रोल आता है एडवर्ड्स। इनके माध्यम से भी आप यहाँ पर प्रमोशन कर सकते हैं।
अब डिजिटल मार्केटिंग करने की जरूरत क्या पड़ी? तो डिजिटल मार्केटिंग करने के पीछे हमारे गोल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करने से आपको क्या होता है। ब्रांड अवेयरनेस होती है, आपके ब्रांड को, आपका जो ब्रांड है उसको लोग जान जाते हैं कि ये ब्रांड है। आपकी सेल्स जनरेट होती है डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग करने से। सेल्स बढ़ती है, आपकी सेल्स बढ़ती है तो जाहिर सी बात है इनकम बढ़ेगी। आपकी लीड जनरेशन कर सकते हैं आप। लीड जनरेट के लिए एक बहुत ही इजी वे है आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग। इसके बारे में पहले भी ट्यूटोरियल बना चुका हूं और उसमें डेप्थ में मैंने आपको जानकारी दी हुई है। लीड जनरेशन के बाद आपका जनरेट ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक जनरेट होने से भी आपको लीड जनरेट होती है। लीड जनरेट होती है तो सेल्स क्लोज होती है। सेल्स क्लोज होती है तो आपके ब्रांड की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचती है। तो ये कुछ गोल्स होते हैं, बेसिक गोल्स होते हैं हमारे, जो हम मार्केटिंग कराते हैं, अपने प्रोडक्ट या अपने प्रमोशन कराते हैं। इन सारे गोल्स के पीछे हमारा कुछ मिथ्स होता है कि हमें इन प्रमोशंस को डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग कराने के बाद हमें ये चीज अचीवमेंट होंगी कि हमारा ब्रांड को लोग जान जाएंगे, सेल्स हमारी बढ़ेगी तो बिजनेस हमारा ऑब्वियसली बढ़ेगा। लीड जनरेट होकर आएंगी तो सेल्स बढ़ेगी। जनरेट ट्रैफिक जनरेट होगा तो हमारी लीड बढ़ेंगी तो सेल्स होगी तो ब्रांड की अवेयरनेस होगी। और हमारे इन बेसिक गोल्स होते हैं हमारे मार्केटिंग कराने के लिए। अब अगर मैं बात करूं एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आप लोगों को बखूबी जानकारी है और सब जानते भी हैं कि एसईओ होता है कुछ। एसईओ से क्या होता है कि रैंक बढ़ती है, वेबसाइट की रीच बढ़ती है। पर बेसिक में ये सब चीजें ठीक है, मगर डेप्थ की जानकारी मैं आपको बता दूं कि एसईओ से आप किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। देखो, वेबसाइट बनाना एक आम बात है और जरूरी नहीं है कि वेबसाइट बना दी तो आपका प्रमोशन हो गया। वेबसाइट को बनाने के बाद उसे गूगल के सर्च इंजन में लेके आना, टॉप 10 में या टॉप 5 में या टॉप 20 में लेके आना बहुत मेहनत करनी होती है। अब लोग, आप फाइंड करो किसी भी चीज को गूगल पर जाकर तो ऐसे हजारों वेबसाइट निकल के आएंगे। अब आपकी किस नंबर पर आएगी, आपका रैंक कैसे होगा और आपको टॉप 10 में या टॉप 20 में या टॉप 5 में कैसे लेके आना, इस पर बहुत सारी मेहनत करनी होती है। खाली वेबसाइट बनाने से ही आपका प्रमोशन नहीं होता। वेबसाइट बनाने के बाद वेबसाइट एनालिटिक्स करना होता है, वेब प्रेजेंस करनी होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखनी होती है, कीवर्ड सर्च करने होते हैं, आपके कंटेंट की राइटिंग करनी होती है, वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, एसईओ सबमिशन करना होता है, लिंक बिल्डिंग करनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है। तो एसईओ के लिए बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में होते हैं। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रख के अपनी एसईओ करनी होती है। एसईओ के लिए आप गूगल भी ले सकते हैं, याहू ले सकते हैं, बिंग ले सकते हैं, मगर सबसे बेस्ट जो मैं मानता हूं या लोग मानते हैं वो है गूगल, क्योंकि गूगल की रीच बहुत दूर तक है और गूगल को हर कोई जानता भी है। गूगल एक खुद में अपना ब्रांड है और आपको गूगल की एसईओ करने में बहुत इजीली आप एसईओ कर सकते हैं गूगल के साथ जाकर। तो मैं प्रेफर करूंगा आपको कि गूगल के आप प्रेफरेंस में रखें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो ये कुछ वेज होते हैं जो आप एसईओ में अप्लाई करें तो आपके वे बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट के ऊपर ध्यान रखें, कीवर्ड सर्च जो होती है उसके ऊपर, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर, वेबसाइट की एनालिटिक्स करें, तो इन सब के बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि एसईओ क्या होती है, एसईओ के लिए मेन कंटेंट क्या होना चाहिए, मेन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे गूगल एडवर्ड्स की। आपने वेबसाइट बना ली, नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो भी आपने चेंजेस कर दिए और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में जाएं अपनी वेबसाइट को लेकर और बहुत जल्द से जल्द आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाए, लीड जनरेट होनी शुरू हो जाए और आपका बिजनेस चल निकले। तो इसके लिए आप सर्च टैक्स या डिस्प्ले एड का सहारा ले सकते हैं। पेड प्रमोशन होता है गूगल एडवर्ड के थ्रू। इससे होगा क्या कि आपको कहाँ मार्केटिंग करनी है, किस सेगमेंट के या किस कैटेगरी या किस एरिया या कैसे कंपेनिंग करनी है, इसके थ्रू आप कैंपेनिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि गूगल एडवर्ड्स का कैंपेन मैनेजर आपकी बहुत सपोर्ट करता है, वो आपको फुल सपोर्ट देता है और इस तरीके से आप लोगों के बीच में जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट को लेकर जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया कम्युनिटी है जहां पर लोग क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कमेंट्स करते हैं अपनी किसी भी चीज को या कहीं पर भी। जैसे कि फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, याहू हो गया, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, बिंगो हो गया, या बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है जहां से लोग सोशल मीडिया के थ्रू यंगस्टर को कैच कर सकते हैं या अपनी जो प्रोडक्ट है, अपना प्रमोशन है यंगस्टर तक पहुंचाते हैं कि किस एज पर, किस सेगमेंट पर हमें अपनी प्रमोशन करनी है, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो यहाँ एक यूजर कॉमन टॉपिक्स या फिर आप मार्केटिंग के बारे में बात कर सकते हैं। हमें अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को उन लोगों के बीच में लेकर जा सकते हैं जो बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल्स को क्लोज करवा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो इस तरीके से हम सोशल मीडिया को अपने टूल्स के रूप में, अपने चैनल्स के रूप में यूज कर सकते हैं जहां से हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के नाम पर हमारे पास बहुत सारे टूल अवेलेबल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, याहू है, इंस्टा है, बिंगो है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, नए नए प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म मार्केट में निकल कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा चैनल है मार्केटिंग करने के लिए। अब आप ईमेल मार्केटिंग को ले लीजिए। ईमेल मार्केटिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। ईमेल मार्केटिंग के बारे में मैं अगर आपको बात करूं तो पहले भी हमें एक वीडियो बनाई हुई है हमने कि ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, कौन से हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कंटेंट्स हो गया, मेलचिम्प हो गया, जीमेल हो गया, या हो गया, रेडिफ हो गया। इस तरीके से हम इन सोर्सेज के द्वारा भी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग में हमारे पास लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ईमेल्स होती हैं जिनके थ्रू हम प्रमोशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी होती है जिस तक हमारी रीच होती है लोगों तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम है जहां से हम अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। उनमें से ईमेल मार्केटिंग को मैं मुख्यतः प्रायोरिटी पे रखूंगा। हम बात करें वीडियो मार्केटिंग की, तो वीडियो मार्केटिंग में मैं आपको गूगल के बाद, लोग कहते हैं बिंगो या याहू, ये बहुत सेकेंडरी ऑप्शन आते हैं। गूगल के बाद अगर कोई आता है तो मैं कि गूगल के बाद अगर कोई आता है, मेरी समझ ये है कि गूगल के बाद अगर कोई आता है तो वो है यूट्यूब। यूट्यूब पर आप जाकर चेक करिए, जिस चीज के बारे में भी, जिस प्रमोशंस के बारे में, जिस एड के बारे में, जिस चीज पर्टिकुलर किसी सेगमेंट के बारे में अगर कोई आपको जानकारी लेनी है तो आप सिर्फ यूट्यूब पर टाइप करते आपको पर्टिकुलर बारे में आपको जानकारी चाहिए, वो निकल कर आ जाएगी। उसके बारे में हजारों तरह की वीडियो निकल कर आ जाएंगे। आप चाहे कॉमेडी पे ले लीजिए, चाहे आप प्रमोशन एक्टिविटी पे ले लीजिए, टेक पे ले लीजिएगा, मेडिकल पे ले लीजिएगा, हेल्थ पे ले लीजिएगा, किसी भी फील्ड के बारे में आप सिर्फ कीवर्ड डालने होंगे आपको और उसके बदले में आपको डिटेल आ जाएगी। अब यूट्यूब और वीडियो की मैं क्यों तारीफ कर रहा हूँ, वीडियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से आप बहुत ही ज्यादा अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। आपको जो मैसेज फॉरवर्ड करना है मार्केट में, वो मार्केट में फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो के द्वारा, छोटे छोटे एड के द्वारा। अब एड की बात आई तो एड के लिए आपको गूगल एडवर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, उसके एड लगते हैं, उन एड्स के थ्रू पेड कैंपेनिंग कर सकते हैं और अपना चैनल बनाकर भी आप यूट्यूब पर प्रमोशन कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं। यूट्यूबर को कैच कर सकते हैं, उन्हें कुछ उनके जो चार्जेस होते हैं उन्हें आप देकर वहाँ भी प्रमोशनल एक्टिविटी करा सकते हैं। तो गूगल के बाद अगर कोई मार्केटिंग चैनल मैं मानता हूँ तो वो यूट्यूब है, जिसके जरिए आप बहुत जल्दी बहुत लंबी एरिया को कवर अप कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे कि बाउंस रेट। अब बाउंस रेट होता क्या है? बाउंस रेट आप ऐसा समझिए कि मुझे अपने लड़के के लिए एक साइकिल की जरूरत है और मुझे किसी जगह प्रमोशन होते हुए मिल जाता है, फेसबुक पर कोई ऐड मिलता है, एटलस या जिस भी साइकिल का मिलता है, और मैं उस लिंक पर क्लिक करता हूँ और पर्टिकुलर वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर पहुंच जाता हूँ या होम पेज पर पहुंच जाता हूँ। अब मैं वहां पर देखता हूँ कि जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो वहां पर एक्चुअल में है ही नहीं, सिर्फ मिस सेलिंग या मिस जो भी बोल सकते हैं आप इसे, वो किया गया और ताकि मैं इस वेबसाइट पर रीच कर सकूं। ठीक है सर। तो अब मैं जब मुझे मेरे मतलब की चीज वहां पर नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, वहां से क्विट कर जाऊंगा। अब मेरे क्विट करने को ही बाउंस रेट बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट होता है हमारा कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन क्या है, इसके बारे में लैंडिंग पेज बनाते वक्त भी बताया था, मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज में कॉल टू एक्शन का बहुत जबरदस्त महत्व होता है। अगर आप कॉल टू एक्शन का बटन ही नहीं लगाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा या आपके कस्टमर को आपने जो प्रमोशन किया है, जो एफिलिएट लिंक सेंड किया है या जो भी आप ऑफर कर रहे हैं, सीपी ऑफर वगैरह कर रहे हैं, आप अपने प्रमोशन तो कर दिया, लैंडिंग पेज बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया, मगर आपका कॉल टू एक्शन वाला बटन ही नहीं लगाया। कॉल टू एक्शन बटन होते क्या है एक्चुअली? कॉल नाउ, डाउनलोड नाउ, बाय नाउ, सेव नाउ, या इस तरह के जो बटन होते हैं ना, इनको ही कॉल टू एक्शन बटन बोला जाता है। कॉल टू एक्शन के बारे में मैं बताऊं तो कॉल टू एक्शन आपका मेन पॉइंट होता है। आप इसको वो चीज बोल सकते हैं कि कॉल टू एक्शन ही है जो आपकी लीड को जनरेट करके आपको आपकी सेल को क्लोज करता है। इसलिए अगर आपने कॉल टू एक्शन ही नहीं लगाया तो आप प्रमोशन, आपकी एक्टिविटी, सारी सब चीजें धरी की धरी रहेगी। तो कॉल टू एक्शन का ऑप्शन बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं है तो समझ लिए सब चीज खत्म है। और अगर आपने ये दिया, क्योंकि कस्टमर विजिट करता है और आपने कस्टमर ने सोचा कि चलो मैं परचेज कर लेता हूँ और वहां पर उसे बाय नाउ, डाउनलोड नाउ, क्लोज नाउ, सेव नाउ, इस तरह का ऑप्शन ही नहीं दिखाई देता, इस तरह का बटन ही नहीं दिखाई देता हो, तो वो चाहता है कि वो परचेज करे, मगर वहां पर आपने इस तरह का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो आपकी सेल आपकी क्लोज होने से पहले डिस्ट्रॉय हो गई, अबैंडनमेंट हो गई। ठीक है सर। तो कॉल टू एक्शन का मैं तो आप आई थिंक समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब क्लिक थ्रू रेट ले लेते हैं। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक वेबसाइट पर या उसके पेज पर कितनी बार कस्टमर को ऐड दिखाई दी है, या कहीं पर भी कस्टमर को कितने ऐड दिखाई दिए। अब उस ऐड पर उस बंदे ने, उस कस्टमर ने कितनी बार क्लिक किया है, इसी चीज को हम क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं। इससे हमारी परसेंटेज निकल कर आती है। एनालिटिक्स जब हम करते हैं तो इससे पता चलता है कि बंदे ने कितनी बार, मान लिया 10 बार उसको ऐड दिखाई दी और उसने हमारी 5 बार ही क्लिक करा, तो इसका मतलब ये 5 बार जो उसने किया, ये क्लिक थ्रू रेट होता है हमारा। ठीक है सर। तो ये टर्मिनोलॉजी में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है क्लिक थ्रू रेट। इससे हमें पता चलता है कि हमने जितनी भी ऐड लगाए उस पर कितनी बार इंप्रेशन आए। ठीक है सर। टर्मिनोलॉजी के अंदर हमारी एक वर्ड और आता है, आपने कई बार सुना होगा,
अबंडनमेंट। अबंडनमेंट होता क्या है, बाउंस रेट की तरह होता है। जिस तरीके से कोई भी वेबसाइट नहीं चाहती कि उसका बाउंस रेट बढ़े, उसके यहाँ पर बाउंस रेट आए, उसी तरीके से कोई भी वेबसाइट नहीं चाहती कि उसके अबंडमेंट ज्यादा आए। अब ये अबंडमेंट होता क्या, अबंडमेंट वो होता है कि आपने आपकी वेबसाइट पर गए, आपने कोई चीज परचेज करनी है, आपने उसका सारा रिव्यू कर लिया, प्राइस वगैरह, डिटेलिंग, स्पेसिफिकेशन, सब चीज आपने नोट कर ली, पढ़ लिया, और लास्ट में आपके सामने ऑप्शन आता है ऐड टू कार्ट और कार्ट नाउ। ठीक है जी। तो जब आप परचेज नाउ करने वाले होते हैं और आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह भर दी और उस टाइम पर लास्ट ऑप्शन आता है सेव नाउ या बाय नाउ, तो बाय नाउ करने से पहले आप वहां से क्विट कर गए। आपके दिमाग में कुछ और ऑप्शन आया और आपने सोचा कि यहाँ से नहीं परचेज करता हूँ, कहीं और से परचेज कर लेता हूँ, और आपने उस टाइम पर वहां पे क्विट कर दिया। तो क्विट करने की इस प्रोसेस को अबंडनमेंट बोलते हैं। ये बाउंस रेट जैसे होता है मगर उसमें थोड़ा अंतर होता है। और यहाँ पर अंतर क्या है कि यहाँ आपने सारी चीजें देख ली हैं, आपने फिल भी कर दी सारी चीजें। अब खाली कंपनी नहीं चाहेगी कि आप सिर्फ ऐड टू कार्ट करें और निकल जाएं। कंपनी चाहती है कि आप उसको परचेज भी करें, आप उसको बाय करें, और आपने बाय करने के क्लिक करते टाइम, बाय करने से पहले कुछ सेकंड पहले आप वहां से क्विट हो गए, तो ये होता है अबंडमेंट। तो इसको आई होप आपको समझ आ गया होगा अबंडमेंट क्या होता है। होगा अपने एड इम्प्रेशंस। एड इम्प्रेशंस क्या होता है, जैसे हम अपने चैनल सर्च करते हैं कई बार चैनल को कि कितने इम्प्रेशंस आए, तो हम हर महीने का डेटा निकालते हैं कि हमारे चैनल पर कितने इम्प्रेशंस आए, कितने लोगों ने विजिट किया, किस किस सेगमेंट के लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो एड इम्प्रेशन भी कुछ इसी तरह के होता है। किसी भी एड कितनी बार दिखाया गया या आपने देखा है, इसको एड इम्प्रेशन कहते हैं। जब भी आप एड पे क्लिक करेंगे तो वो आपका एक इम्प्रेशन कहलाता है। आपने जितनी बार भी उस पर अगर 100 बार ऐड आए हैं और 100 बार में से आपने 50 बार, 60 बार, 70 बार क्लिक करा, तो ये आपका ऐड इम्प्रेशन हो जाएगा। अब इस टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन है जो आपने बहुत बार कई बार सुना होगा कि कन्वर्जेशन रेट। अभी कन्वर्जेशन रेट क्या होता है, माना कि कन्वर्जेशन को एक एग्जांपल के थ्रू मान सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर 1000 लोगों ने विजिट किया, ठीक है सर। अब 1000 लोगों में से 400 या 500 लोगों ने ही प्रोसेस को कंप्लीट किया है, जो भी प्रोसेस आपका बाय नाउ का, डाउनलोड नाउ का, जो भी कोई ऑप्शन है, और बाकी लोगों ने उस पर विजिट किया और निकल गए। तो जितने लोगों ने विजिट किया, 400 या 500 लोगों ने जितने ने भी क्लिक किया, उस प्रोसेस को कंप्लीट किया, उसको हम कन्वर्जेशन रेट बोलते हैं। ठीक है सर। तो ये हमारा होता है डिजिटल मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी के अंदर कन्वर्जेशन रेट, इसी को कहा जाता है। अब इस टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड बहुत फेमस है जो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज आपकी वो पेज होता है, मान लिया कि मैंने आपको कोई लिंक दिया अपने चैनल पर और मैंने लिंक दिया लैंडिंग पेज का। आपने कई बार देखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देता हूँ। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो मेरे उस लिंक के थ्रू आप जिस पेज पर पहुंचते हैं उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। एक होम पेज होता है, एक लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज वो होता है जिस पर हम कस्टमर को लेकर जाना चाहते हैं, और होम पेज वो होता है जैसे आपने वेबसाइट का यूआरएल ओपन किया आपको होम पेज मिलेगा। उसके बाद लैंडिंग पेज होगा वो जहां पर मैं कस्टमर को लेकर जाना चाहता हूँ, लैंड कराना चाहता हूँ। तो लैंडिंग पेज का रेशियो मैं मानता हूँ कि अगर आपका लैंडिंग पेज बेहतरीन है, आपने लैंडिंग पेज को अच्छे से क्रिएट किया, तो आपकी कन्वर्जेशन, लीड जनरेट जो हुई है उसकी कन्वर्जेशन के रेट 80-90% बढ़ जाते हैं अगर आपने लैंडिंग पेज को क्रिएट ठीक से किया है, डेवलप ठीक से करा है, क्योंकि लैंडिंग पेज ही सेल्स को क्लोज करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लैंडिंग पेज सबसे महत्वपूर्ण रोल क्यों निभाता है। आपको इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ और आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स में मैं फिर आपको लैंडिंग पेज की बारीक से बारीक डिटेल्स बताऊंगा। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि क्या कौन से वो रास्ते हैं या कौन से वो चैनल्स हैं जिनके थ्रू हमें मार्केटिंग करानी चाहिए और कौन से वो रास्ते नहीं है जिनके थ्रू हमें नहीं करना चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स भी हमने आज सुने जिनके बारे में आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। तो आज की इस ट्यूटोरियल में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे। और आई होप आपको ट्यूटोरियल समझ आया हो, पसंद आया हो। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता हो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सपोर्ट मिली है या कुछ नया चीज सीखने को मिली है, तो फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है और हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और हमें लगता है कि हाँ हम इस तरह के इस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो को बनाना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम।